हमने पिछले वीडियो में एच.सी. वर्मा के हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर के 1 से लेकर 4 तक के सॉल्यूशन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 4 के बाद यानी कि 5 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे कैसे इसको बनाया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है जिसमें गैस का जो प्रेशर है वो दिया हुआ है आइस पॉइंट पर, यानी कि P0 दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है आपका 70 किलो पास्कल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइस पॉइंट पर गैस का जो प्रेशर है वो है 70 किलो पास्कल। अब आइस पॉइंट क्या होता है? आइस पॉइंट कहने का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को लिख सकते हैं हम 273.3 केल्विन, ठीक है, 15 केल्विन, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि गैस का प्रेशर जो है स्टीम पॉइंट पर कितना होगा, यानी कि P100 कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ बोला गया है कि वॉल्यूम जो है वो है कांस्टेंट, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, और जब प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा यानी कि P0/P100 इज इक्वल्स टू T0/T100, ऐसा कुछ होगा। तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि P0 पर पहले कितना है, यानी कि P0 पर कितना दिया हुआ है 70 × 10⁻³ पास्कल, यानी कि 70 किलो पास्कल, और P100 हमें निकालना है। 0 डिग्री सेल्सियस को लिखते हैं 273 केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं 373 केल्विन, ठीक है। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो P100 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 70 × 10⁻³ × 373 डिवाइड बाई 273, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा लगभग 96 × 10⁻³, ठीक है, लगभग इतना होगा पास्कल। तो इसको लिख सकते हैं P100 इज इक्वल्स टू 96 किलो पास्कल, ठीक है। ये था हमारा आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है जिसमें गैस का जो प्रेशर दिया हुआ है वो अलग अलग पॉइंट पर दिया हुआ है, यानी कि पहला इस बात बोला है कि आइस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो है 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, स्टीम पॉइंट पर दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। और किसी वैक्स के अंदर, किसी हीटेड वैक्स बाथ के अंदर जो प्रेशर है वो दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि जिस वैक्स बाथ में रखा गया था गैस को उसका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आइए अगर इसको देखें तो इसके निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है, तो T इज इक्वल्स टू PT - P0 डिवाइड बाई P100 - P0, ठीक है, इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो T इज इक्वल्स टू PT का वैल्यू दिया हुआ था 100, P0 का वैल्यू दिया हुआ था 80, और P100 का वैल्यू है 90, और P0 का वैल्यू है 80 इंटू में 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर T का वैल्यू लिखें तो इसमें से इसको घटाते हैं तो आता है 20, इसमें से घटाते हैं तो आता है 10, और यहाँ हो गया 100, काट देंगे इसको तो T का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 200 सेल्सियस, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो प्रेशर, गैस का जो वॉल्यूम है वो है 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, बढ़िया समझिएगा। 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि आइस पॉइंट पर। आइस पॉइंट किसको कहते हैं? आइस पॉइंट कहते हैं 273 केल्विन को, ठीक है, केल्विन में लिखे तो, और अगर सेल्सियस में लिखे तो 0 डिग्री सेल्सियस। बोला जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो 200 सीसी वॉल्यूम जो है वो बाहर निकल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं
तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन आता है। तो वॉल्यूम जो है वो किस टेम्परेचर पर एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि इतना बाहर निकल रहा है, वो हमें निकालना है, यानी कि टी डैश का वैल्यू हमें निकालना है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर हमें टी डैश का वैल्यू निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है V डिवाइड बाई V माइनस V नॉट इंटू 273। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तो V हो जाएगा आपका 1800 डिवाइड बाई यहाँ 1800 माइनस 200 इंटू 273। अब अगर यहाँ लिखे तो 1800 डिवाइड बाई 1600 इंटू 273, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे अगर 2 से तो ये कट जाएगा 8 टाइम्स, ये कट जाएगा 9 टाइम्स। और अगर इसको देखें सही से तो लगभग जो हमारा आंसर होगा पूरा कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि इसको अगर इससे काटते हैं तो लगभग जो वैल्यू होगा 1.1 समथिंग आएगा, और जब इसको 273 से गुना करेंगे तो लगभग जो आंसर होगा वो होगा 307 केल्विन। ठीक है, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, उसमें अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो है 80 ओम। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो है 90 ओम, और किसी एक टेम्परेचर का वैल्यू होगा जहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो है 86 ओम। तो बोल रहा है कि उस टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू 86 ओम होगा। आपको मालूम होना चाहिए एक बात कि कंडक्टर में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, एंड जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या होता है निकालने का तरीका, तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, T इज इक्वल्स टू RT माइनस R0 डिवाइड बाई R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT का वैल्यू दिया हुआ है 86 ओम, R0 का यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया हुआ है तो 80 ओम, डिवाइड बाई 100 पर दिया हुआ है 90, और फिर 0 दिया हुआ है 80 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। इसको आगे बढ़ाएं तो 86 में से अगर हम 80 को माइनस करते हैं तो आता है 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। इसको से इसको काट देते हैं तो आ जाएगा 10, तो टी का जो वैल्यू होगा वो होगा 6 इंटू 10 यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें क्योंकि ऐसा सोल्यूशन हमारे चैनल पर आता रहेगा। जय हिंद।